मित्रों, ये महाभारत के पाठ का 10वां भाग है। पिछले भाग में हमने आस्तीक पर्व में तीसरे अध्याय तक का पाठ किया था। पिछले भाग की समाप्ति तक हमने कथा का वो अंश सुना था जहां पक्षीराज गरुड़ से अमृत की सुरक्षा करने के लिए देवता गण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए इस पाठ का आरंभ हम 31वें अध्याय से करेंगे। यहां तक की कथा सुनने के बाद शौनक जी ने विश्वश्रवा जी से पूछा, सूत नंदन, मेरे कुछ प्रश्न हैं। आपने कथा में बताया कि बृहस्पति जी देवराज इंद्र से कहते हैं कि उनके ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वाल्खिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से पक्षीराज गरुड़ अमृत लेने आ रहे हैं। कृपा करके ये बताइए कि इंद्र का क्या अपराध था और कौन सा प्रमाद था। साथ ही साथ वाल्खिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, फिर उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुआ और वो सभी प्राणियों के लिए इतना अवध्य कैसे हो गया। उस पक्षी में इच्छा के अनुसार चलने की और पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई। इनका यदि पुराण में कहीं वर्णन हो तो सुनाइए। इस पर उग्रश्रवा जी बोले, ब्राह्मण, आप ये जितनी बातें मुझसे पूछ रहे हैं वो पुराण का ही विषय हैं। मैं संक्षेप में ये सारी बातें आपको सुनाता हूं। ऐसा कहा जाता है, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ के लिए हवन की लकड़ी लाने का कार्य इंद्र को दे दिया। वाल्खिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और बिना कष्ट के उसे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर एक अंगूठे के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा कलेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। मित्रों, गाय के पांव से जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भरा हुआ, उसे पानी से भरा हुआ गोखुर कहते हैं। अपने बल के घमंड में इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए अपमान पूर्वक उन्हें लांघ कर शीघ्रता से आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से वाल्खिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनका हृदय क्रोध से भर गया और उन्होंने उस समय एक ऐसे कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते हुए वे सभी महर्षि ये संकल्प करते चले गए कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो, शौर्य और वीर में इंद्र से 100 गुना बढ़कर हो, उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हम सभी की तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उन सभी मुनियों का यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा ही संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से मुनियों का यह संकल्प जानकर कश्यप वाल्खिल्यों के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वह यह बात सच है। सत्य बोलने वाले महर्षि वाल्खिल्यों ने हाँ, ऐसी ही बात है कहकर सच्चाई बता दी। सच्चाई को जानकर कश्यप जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और यहाँ आप लोग इनकी जगह किसी और को इंद्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं। महात्माओं, आप ब्रह्मा जी के वचन को मिथ्या न करें। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि आपके द्वारा किया गया संकल्प भी मिथ्या न हो। अतः इस यज्ञ के फलस्वरूप
अत्यंत बल और सर्व गुणों से संपन्न जो भावी पुत्र होगा वह भी इंद्र बने, लेकिन पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर कृपा करें। महर्षि कश्यप की यह बात सुन वाल्खिल्य मुनि ने कहा, प्रजापते, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए था। अतः आपका जो भावी पुत्र होगा वही इंद्र बने, आप इस बात को स्वीकार करें। इसी समय कश्यप जी की दोनों पत्नियों में से एक विंता देवी पुत्र की कामना से तपस्या कर रही थी। ऋतुकाल आने पर जब वो स्नान करके शुद्ध हुई और अपने स्वामी की सेवा में गई, तब कश्यप जी ने उनसे कहा, देवी, तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वाल्खिलियों की तपस्या और मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। देवी, यह गर्भ तीनों लोकों के लिए कल्याणकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र बनेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और वीर होंगे। तत्पश्चात उन्होंने इंद्र से कहा, हे पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भाई तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, अब तुम्हारा दुख दूर हो जाना चाहिए, देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि वे तेज गुस्से वाले होते हैं और उनकी वाणी वज्र के समान घातक हो सकती है। अर्थात उनका श्राप और संकल्प किसी वज्र से कम नहीं है। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निश्चिंत होकर स्वर्गलोक चले गए और विंता भी पुत्रों का वर पा बहुत प्रसन्न हुई। उसने 2 पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। पहले पुत्र, जिनके कुछ अंग अधूरे रह गए थे, वे अरुण कहलाते हैं और वे सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। इतना कहने के बाद उग्रश्रवा जी ने शौनक जी से कहा, भृगुनंदन, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब मैं गरुड़ के अमृत प्राप्ति की कथा आगे सुनाता हूं। देवताओं का समुदाय जब अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए तैयार हो गया था, उसी समय पक्षीराज गरुड़ देवताओं के पास जा पहुंचे। उन बलशाली गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। वहां विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक युद्ध किया। उसके बाद वे पक्षीराज के पंख, चोंच और नखों से घायल होकर अधमरे हो गए। उसके बाद पक्षीराज ने अपने पंखों की फड़फड़ाहट से निकलने वाली प्रचंड वायु से बहुत सी धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उस धूल से सभी देवताओं को ढक दिया। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इस प्रकार धूल से ढके जाने पर कुछ नहीं देख पाए। इस तरह गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब कठिनाई को समझते हुए इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की आंधी को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए गरुड़ इस प्रकार आकाश में जोर जोर से गर्जना करने लगे जैसे कोई महामेघ गरज रहा हो। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए, उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर खड़े हो गए। यह देखकर कवच आदि धारण किए इंद्र और संपूर्ण देवताओं ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। पक्षीराज गरुड़ पर हर तरफ से मार पड़ रही थी,
फिर भी वे देवताओं के साथ युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्कों से उन सभी को चारों ओर मार गिराया। पक्षीराज के द्वारा सताए गए और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। पक्षीराज से पराजित हो गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं और रुद्रों ने दक्षिण दिशा में शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। वे महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वकंद, रेणुक, शूरवीर, क्रथन, तपन, उलूक, श्वसन, निमेष, प्रजुज और पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। विनता पुत्र गरुड़ ने रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार शत विक्षत होकर वे सून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज गरुड़ जब उन सब के प्राण लेकर अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े, तब उन्होंने अमृत के चारों ओर आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को ढांके हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी। वह सूर्यमंडल की भांति ज्योति उत्पन्न करती और प्रचंड वायु के कारण अत्यधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और फिर बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। जिस वेग से जल समुद्र में प्रवेश करता है, उसी तीव्रता से पक्षीराज गरुड़ उस स्थान में प्रवेश कर गए जहां अमृत रखा हुआ था। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा था। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे। वह निरंतर चलता रहता था और उसकी धार बड़ी तीखी थी। वह चक्र अग्नि और सूर्य के समान जल रहा था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस चक्र के भीतर एक छिद्र था जिससे होकर ही उसमें घुसने का मार्ग था। गरुड़ उस छिद्र को देखते हुए खड़े रहे। फिर एक ही क्षण में वे अपने शरीर को छोटा करके उस चक्र के अरों के बीच से भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उन सर्पों की जीभ बिजली के समान लपलपाती हुई और उनकी आंखें चमकती हुई थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा हुआ था। वे अत्यंत भयंकर, बड़े क्रोधी और वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उन दोनों सर्पों के नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे एकटक दृष्टि से देखा करते थे और उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और उन दोनों सर्पों से अदृश्य रहकर ही वे उन्हें सब ओर से मारने और कुचलने लगे। गरुड़ ने उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। लौटते समय आकाश में गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान विष्णु गरुड़ के पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। उन्होंने गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। यह सुनकर गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभु, मैं आपके ध्वज में स्थित हूं। इतना कहने के बाद वे फिर बोले, भगवान, मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं।
तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को वो दोनों वर दे दिए। वे दोनों वर ग्रहण करने के पश्चात गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, आप कोई भी वर मांगे। तब भगवान ने महाबली गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांग लिया। उसके पश्चात गरुड़ वहां से वेगपूर्वक चले गए। उन्हें इस तरह अमृत लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। युद्ध में वज्र से आहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में गरुड़ ने इंद्र से कहा, देवराज, जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है, उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसीलिए मैं अपना एक पंख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सभी प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पंख देखकर लोगों ने कहा, जिसका ये सुंदर पर्ण है, पर्ण अर्थात पंख, जिसका यह सुंदर पर्ण है, वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। उधर यह देखकर कि गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया, इंद्र ने मन ही मन विचार किया, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। तत्पश्चात वे गरुड़ से बोले, मैं तुम्हारे बल को जानना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। इसे सुनकर गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है, हम वैसे ही मित्र बनेंगे। और मेरे बल के बारे में भी जान लो, वो महान है। साधु पुरुष स्वयं ही अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसीलिए बता रहा हूं। पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आपको भी मैं अपने एक पंख पर उठाकर बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं। समस्त लोगों को एकत्रित करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूं। यह सब सुनने के बाद इंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है, तुम में सब कुछ संभव है, मेरी मित्रता स्वीकार करो। और यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं। तब गरुड़ बोले, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूं, इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। इस पर इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहां जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम मुझसे जो चाहो वो वर मांग लो। इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु के पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उन्हें माता के साथ किए हुए छल की भी याद आ गई। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कहने के अनुसार यह वर भी मांगता हूं कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाएं। इसके बाद इंद्र तथास्तु कहकर परमात्मा श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात को स्वीकार किया। इस तरह अपना मनचाहा वर लेकर गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। उन्होंने सर्पों से कहा, मैंने तुम्हारे लिए ये अमृत ला दिया है, इसे यहीं रख देता हूं। तुम लोग स्नान इत्यादि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहां बैठकर मुझसे जो बातें कही थी उसके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाएं। तब सर्पगण वे बातें मानकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। और जब अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान कर वापस आए तो उन्हें पता चला कि कोई उस अमृत को हर ले गया है। सर्पों ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है।
और फिर यह सोचकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसीलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा रह गया हो। यह सोचकर सर्पों ने जिन कुशों पर अमृत रखा गया था उसे चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए। इसी प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया, उसे सर्पों के समीप तक पहुंचाया, साथ ही साथ सर्पों को दो जिह्वा वाला बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी माता के साथ रहकर वन में इच्छा अनुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से आदर सम्मानित होकर अपनी उज्ज्वल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे। मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में यह 34वां अध्याय पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम महाभारत के पाठ के अगले भाग में कहेंगे।